भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठता जन्म से नहीं गुणों से होती है। दूध दही घी सब एक ही कुल के होते हुए भी सबके मूल्य अलग अलग होते हैं। अदब सीखनी है तो कलम से सीखो, जब भी चलती है तो सर झुका के चलती है। तो आज की कहानी ज्ञानवर्धक और शिक्षापूर्ण होने वाली है। आज की कहानी उस दानवीर की है जो अपना जीवन दान में देकर तीनों लोकों में अपना डंका मनवाया था। कर्ण कुंती का पुत्र था। पांडु के साथ कुंती का विवाह होने से पहले ही मंत्र उच्चारण से इसका जन्म हो चुका था। लोक लज्जा के कारण उसने यह भेद किसी को नहीं बताया और चुपचाप एक पिटारी में रखकर उस शिशु को अश्व नाम की नदी में फेंक दिया था। इसके जन्म की कथा बड़ी विचित्र है। राजा कुंती भोज ने कुंती को पाल पोस कर बड़ा किया। राजा के यहाँ एक बार महर्षि दुर्वासा आए। कुंती ने उनका बड़ा सत्कार किया और जब तक वे ठहरे उन्हीं की सेवा में लगी रही। इसकी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर महर्षि ने उसे एक वरदान दिया कि वह जिस देवता को मंत्र पढ़कर बुलाएगी वहीं आ जाएगा और उसको संतान भी प्रदान करेगा। कुंती ने नादानी के कारण महर्षि के वरदान की परीक्षा लेने के लिए सूर्य नारायण का आवाहन किया। बस उसी क्षण सूर्य देव वहां आ गए। उन्हीं के आशीर्वाद से कुंती के गर्भ से कर्ण का जन्म हुआ। जब पिटारी देखकर इस शिशु को उसने फेंक दिया तो वह पिटारी बहती हुई आगे पहुंची। वहां अधिरथ ने कौतूहलवश उसे उठा लिया और खोलकर देखा तो उसमें एक जीवित शिशु देखकर वह आश्चर्य करने लगा। अधिरथ उस शिशु की निरीह अवस्था पर करुणा करके उसे अपने घर ले आया और उसका लालन पालन करने लगा। उसने उसे अपनी संतान समझा। बालक के शरीर पर कवच कुंडल देखकर उसको और भी अधिक आश्चर्य हुआ और तभी उसे लगा कि वह बालक कोई होनहार राजकुमार है। उसने उसका नाम वसुसेन रखा। वसु का अर्थ है धन। कवच कुंडल रूपी धन उसके पास था। विधाता ने ही उसको इसे दिया था, इसलिए उसका नाम वसुसेन उचित ही था। वसुसेन जब कुछ बड़ा हुआ तो उसने शास्त्रों का अध्ययन करना आरंभ कर दिया। वह सूर्य का उपासक था। सुबह से लेकर शाम तक वह सूर्य की उपासना ही किया करता था। दानी भी बहुत बड़ा था। उपासना के समय कोई भी आकर उससे जो कुछ मांगता वह बिना हिचकिचाए उसको दे देता था। अमूल्य से अमूल्य वस्तु से उसको कोई मोह नहीं था। उसका गौरव तो दानवीर कहलाने में था और अपने कृत्यों से उसने वास्तव में यह सिद्ध भी कर दिया था कि वह दानवीर है। उसके समान दानी कौरवों और पांडवों में और कोई नहीं था। उसका परिचय तो हमें उस समय मिलता है जब इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास उसकी अमूल्य निधि कवच कुंडल मांगने गए थे। उस समय कर्ण ने देवराज का स्वागत किया था और सहर्ष अपने कवच कुंडल उतार कर दे दिए थे। दान करते समय अपने हित या अहित का विचार वह कभी नहीं करता था। यद्यपि सूर्य भगवान पहले उसे मना कर चुके थे कि वह इन कवच कुंडलों को किसी को भी ना दे, लेकिन दानवीर कर्ण किसी याचक को निराश करके वापस लौटाना तो जानता ही नहीं था। कर्ण के इस साहस के कारण ही उसका नाम वैतरण पड़ा था। यदि इस कवच कुंडल को वह नहीं देता तो कोई भी योद्धा उसे युद्ध में हरा नहीं सकता था। इंद्र ने अर्जुन के हित के लिए ही इनको मांगा था, क्योंकि इनके बिना अर्जुन कभी भी उसे नहीं हरा सकते थे। फिर भी उसके इस अद्वितीय गुण से प्रभावित होकर इंद्र ने उसको एक पुरुषघातिनी अमोघ शक्ति दी। उस शक्ति के सामने का योद्धा किसी भी हालत में जीवित नहीं बच सकता था और उसको कर्ण ने अर्जुन के लिए ही रखा था। लेकिन श्री कृष्ण ने चाल चली और कर्ण की उस शक्ति को घटोत्कच पर चलवाकर अर्जुन के जीवन पर आए इस खतरे को सदा के लिए मिटा दिया। घटोत्कच जो आकाश में विचरण करके कौरवों पर अग्नि की वर्षा कर रहा था और जिसने एक बार तो सारी सेना को पूरी तरह विचलित कर डाला था। शक्ति लगते ही निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। धनुर्विद्या में कर्ण अर्जुन के समान ही कुशल था। एक बार जब महाराजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से कौरव पांडवों की अस्त्र शिक्षा की परीक्षा के लिए एक समारोह किया गया था तो अर्जुन ने अपने अस्त्र शिक्षा के कौशल से सबको चकित कर दिया था। उसने ऐसी ऐसी क्रियाएं कर दिखाई थी कि किसी भी योद्धा की हिम्मत नहीं होती थी कि उसका जवाब दे सके। एक विजेता की तरह के कौशल दिखाकर वह प्रशंसा लूट रहा था। दुर्योधन उस समय हतप्रभ सा होकर चुपचाप बैठा था।
अर्जुन सा कौतूहल दिखने के खाना उसके सामर्थ्य के भी बाहर था। उसी समय कर्ण वहां पर पहुंचा और उसने मैदान में आकर अर्जुन को ललकारा। अर्जुन, जिस कौशल के बल पर तुम यहाँ सबको चकित कर रहा है और सभी से प्रशंसा लूट रहे हो, उसे मैं भी करके दिखा सकता हूँ। यह कहकर उसने धनुष पर बाण चढ़ाकर वही सब कुछ कर दिखाया जो अर्जुन ने किया था। चारों ओर से कर्ण की जय जयकार होने लगी। दुर्योधन का चेहरा अर्जुन के प्रतिद्वंदी को देखकर खिल उठा। उसने उसे हृदय से लगा दिया। उसने उसे अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। दुर्योधन की बात मानकर उसने अर्जुन को इसके लिए चुनौती दी। अर्जुन द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो गया। अब झगड़ा बढ़ने की आशंका थी, इसलिए कृपाचार्य ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि राजकुमार के साथ राजकुमार का ही द्वंद्व युद्ध हो सकता है। चूंकि कर्ण सूत के द्वारा पाले हुए हैं, इसलिए इनके गोत्र कुल आदि का ठीक पता न होने के कारण इनको अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि कर्ण सूत के द्वारा पाले हुए, इसलिए इनके गोत्र कुल आदि का ठीक पता न होने के कारण इनको अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करने का अधिकार नहीं है। बस ऐसे ही समस्या थी जिसको कर्ण हल नहीं कर सकता था। वह हक्का बक्का सा अर्जुन का मुंह ताकता रह गया। दुर्योधन को भी इससे धक्का लगा, क्योंकि कर्ण के द्वारा अर्जुन का मान चूर्ण करने की उसकी ही तो योजना थी। जब कर्ण इस दुविधा में पड़ गया तो आगे अपने पैर नहीं बढ़ा सका, तो दुर्योधन ने उसे राजाओं की श्रेणी में लाने के लिए अंग देश का राज्य दे दिया। राजा होने के नाते अब वह अर्जुन या अन्य किसी राजकुमार के साथ युद्ध कर सकता था। वह इसके लिए उतारू भी था, लेकिन संध्या होने के कारण यह वाद विवाद थम गया और सब अपने अपने घर चले गए। बस फिर जीवन में सदा ही कर्ण अर्जुन से प्रतिद्वंदी के रूप में मिला। अर्जुन से ही उसकी विशेष रूप से शत्रुता थी। वह उसकी प्रसिद्धि को सह नहीं सकता था। अनेक स्थलों पर वह अर्जुन के सामने आया, लेकिन अपना कुल गोत्र न बता सकने के कारण उसे सामने से हटना पड़ा। वह सूत पुत्र कहलाता था, क्योंकि सूत ने ही उसको पाला था। इसी कारण द्रौपदी के स्वयंवर में भी घूमती मछली की आंख बेधने की सामर्थ्य रखते हुए भी उसको अवसर नहीं दिया गया। स्वयं द्रौपदी ने ही सूत पुत्र कहकर उसका अपमान किया था और उसकी पत्नी बनने से इनकार कर दिया था। सूत पुत्र को क्षत्रिय कन्या का वरण करने का अधिकार नहीं है। ये शब्द शूल की तरह उसके हृदय में चुभ गए थे। वह लहू के घूंट पीकर अपने स्थान पर आ बैठा था, लेकिन द्रौपदी के प्रति उसकी घृणा इतनी बढ़ गई थी कि बड़ी सभा में दुशासन ने द्रौपदी को नंगा करना चाहा था, तो उसने इसका तनिक भी विरोध नहीं किया था, बल्कि द्रौपदी की हंसी उसने उड़ाई थी। जब दुर्योधन के भाई विकर्ण ने कौरवों के इस घृणित व्यवहार की निंदा की थी, तो कर्ण ने उससे कहा था, विकर्ण, तुम अपने कुल की हानि करने के लिए पैदा हुए हो। फिर यदि एक बार मैं मिल भी गया तो युधिष्ठिर जो राज्य मुझे देंगे उसे अपने वचन के अनुसार मुझे दुर्योधन को देना होगा। इससे तो पांडवों का सारा प्रयत्न ही निष्फल चला जाएगा। यह सभी कुछ सोच विचार कर मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि मैं मित्र दुर्योधन का साथ छोड़कर और किसी पक्ष में नहीं मिल सकता। लेकिन हाँ, यह वचन अवश्य देता हूँ कि युद्ध में मेरा प्रतिद्वंदी केवल अर्जुन ही है। उसके सिवा किसी पांडव का वध मैं नहीं करूँगा। कर्ण का यह कथन उसके चरित्र की महानता पर प्रकाश डालता है। बात का कितना पक्का था वह दानवीर दुर्योधन चाहे अधर्मी था, लेकिन उसका तो आश्रयदाता था। फिर वह उसके साथ छल कपट कैसे कर सकता था। अंत तक उसने दुर्योधन का साथ दिया और अपने आप को एक सच्चा मित्र प्रमाणित कर दिया। कर्तव्य के प्रति कर्ण पूरी तरह कठोर था। वह युधिष्ठिर तथा अर्जुन की तरह सहृदय नहीं था कि पांडवों के विषय में यह ज्ञात होते हुए भी कि वह उनके भाई है, युद्ध करना बंद कर दे। एक बार मन में दृढ़ संकल्प करके उसको पूरी तरह निभाना ही उसके जीवन का उद्देश्य था। दुर्योधन की सहायता करना उसका कर्तव्य था। इससे पांडवों के प्रति जागृत हुआ भ्रातृत्व भाव भी उसे विचलित न कर सका, और फिर भी अर्जुन के प्रति कठोर और ईर्ष्यापूर्ण दृष्टि उसकी बनी ही रही। यहाँ तक कि वह स्वयं माता कुंती ने जाकर कर्ण को अपनी ओर मिलाने की इच्छा प्रकट की थी, लेकिन उस समय भी वह वीर अपने पद से विचलित नहीं हुआ। यह उसके चरित्र की श्रेष्ठता ही है।
फिर एक बार कृष्ण को वचन देकर अर्जुन के सिवा अन्य किसी पांडव की ओर उसने शस्त्र नहीं उठाया। अर्जुन से ही युद्ध करते हुए वो वीरगति को प्राप्त हुआ था। महाभारत युद्ध में भी उसकी वीरता देखकर स्वयं श्री कृष्ण उसकी प्रशंसा करने लगे थे। कितनी ही बार वह अर्जुन के रथ को पीछे हटा देता था। जब तक वह सेनापति रहा, अर्जुन बार बार उसके प्रहारों से विचलित हो उठते थे। उसकी समझ में नहीं आता था कि वह कैसे इस परम योद्धा को परास्त करें। अंत में पूरी तरह निराश होकर उसने कृष्ण की ओर देखा। कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था। वह उसे निकालने का प्रयत्न कर रहा था। उसी समय कृष्ण के इशारा करने पर अर्जुन ने अन्याय का आश्रय लेकर उसका वध कर दिया था। नहीं तो उस वीर को मारना बहुत ही कठिन था। फिर यदि उसके हाथ में इंद्र की वह अमोघ शक्ति होती तो फिर उसको कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। और यह निश्चय था कि वह अर्जुन का वध करके विजय का शंख फूंक देता। लेकिन विधाता की यही गति थी। अमोघ शक्ति को वह पहले ही घटोत्कच पर चला चुका था। अब उसके पास विशेष अस्त्र कोई नहीं था। फिर भी बड़ी कठिनाई से अर्जुन उसे मार पाए। महाभारत में जहाँ भी उसके पराक्रम का वर्णन आया है, वहाँ अर्जुन के बराबर ही उसको पराक्रमी माना गया है। वह इतना ही पराक्रमी। कर्ण के पराक्रम में धब्बा लगाने वाली एक बात यह है कि वह कपटी भी था। वह सदा सत्य और न्याय का ही आश्रय नहीं लेता था। उसने अल्प आवश्यक राजकुमार अभिमन्यु का चक्रव्यूह के भीतर औरों के साथ मिलकर वध किया था। उसी ने उसके धनुष को काट गिराया था और फिर उस निहत्थे बालक पर 6 महारथियों ने मिलकर आक्रमण किया था, जिनमें से एक वह भी था। निहत्थे बालक की हत्या करने का अपराध सदा उसके चरित्र के साथ लगा रहेगा। इसलिए इतना पराक्रमी होने पर भी कर्ण अर्जुन की तरह महापुरुष की कोटि में नहीं आ सकता। उसका हृदय कलुषित था। इस तरह कर्ण के चरित्र पर दृष्टिपात करने से मालूम होता है कि वह किसी दृष्टि से महान था और अपने किन्हीं व्यवहारों के कारण पतित भी था। उसकी महानता उसके दानवीर होने में है, उसके दृढ़ संकल्प होने में है, उसके अपने मित्र और आश्रयदाता के विश्वास पात्र होने में है। लेकिन छल और कपटपूर्ण व्यवहार, व्यर्थ का दंभ और क्रोध उसके चरित्र की गरिमा को कम करते हैं। वह इतना पराक्रमी था कि उसके मरते ही दुर्योधन का सारा धैर्य टूट गया और अब उसे अपनी पराजय आशंका निश्चित लगने लगी थी। और वही हुआ भी। कर्ण की मृत्यु के पश्चात कौरव सेना का विनाश हो गया। स्वयं दुर्योधन भी भीम के द्वारा मारा गया। युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।